आप जो दूध खरीदते हैं उसकी कीमत आमतौर पर 50 से 60 रुपए लीटर के बीच होती है, लेकिन असीम रावत की देसी गायों का दूध 150 रुपए लीटर बिकता है। आखिर ऐसी क्या खास बात है कि असीम रावत की देसी गायों का दूध इतना महंगा बिकता है? आपको ये राज जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। 150 रुपए लीटर की कीमत का राज जानने से पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हैं हैता डेयरी के संचालक असीम रावत। ये गाजियाबाद में 700 से अधिक देसी गायों की डेयरी चलाते हैं। इनके पास साहिवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की देसी गाय हैं। असीम रावत ने 4 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर गौपालन शुरू किया था। इनके गौपालन शुरू करने के 2 उद्देश्य थे। एक तो लोगों को देसी गाय का शुद्ध दूध पिलाएंगे और दूसरा देसी गायों का संरक्षण करेंगे। असीम रावत नैतिक गौपालन करते हैं, मतलब ये कि ये गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं पालते बल्कि उसकी शुरू से आखिर तक देखभाल करते हैं, गाय चाहे दूध दे या ना दे। अब बात करते हैं दूध की। आखिर असीम रावत का दूध 150 रुपए प्रति लीटर कैसे बिकता है? ये जानने से पहले ये देखना जरूरी है कि असीम रावत देसी गायों का दूध अपने उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाते हैं। देसी गाय का दूध निकालने के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है। हर गाय ने कितना दूध दिया है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूध को इकट्ठा कर कूलिंग मशीन में ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे बोतल में भरा जाता है और फिर बोतल को सील किया जाता है। इसके बाद बाइक में बने बॉक्स में बोतल रखी जाती हैं और इसके बाद बाइक के राइडर आपके घर पर देसी गाय का शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह आपके घर तक पहुंचता है देसी गाय का शुद्ध दूध। असीम रावत जिन देसी गायों का दूध आप तक पहुंचाते हैं उन्हें ये संतुलित चारा खिलाते हैं। अब बात दूध के रेट की, तो इसका जवाब असीम रावत से ही पूछते हैं। तो सवाल ये है कि जो दूध की कीमत है वो 150 रुपये लीटर है, जस्टिफाइड है या नहीं है। अमूमन ये सवाल कई बार मेरे पास आता है और लोग सरप्राइज़ भी होते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं कहते हैं कि आपका दूध का रेट बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी चीज़ का रेट जब हम डिसाइड करते हैं तो हम उसकी इनपुट कॉस्ट देखते हैं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा आपका लगता है, उस चीज़ को रन करने के लिए आपको कितना पैसा लगता है। फिर आप उसको बेचते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेल्टा प्रॉफिट पे, ताकि आप आगे अपनी संस्था को चला सकें। ठीक है। अच्छा, तो एक गाय की कीमत देसी गाय की 70 से 80 हज़ार रुपये। फॉडर जिसमें ग्रीन फॉडर होना चाहिए 4/5, 1/5 आपका जो है ड्राई फॉडर हो गया, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, कैल्शियम है आपका, उसके बाद दाना है, दलिया है, आपकी कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, आपकी मिल्क निकालने की कॉस्ट, आप जो आपके पास जो गौपालक हैं जो दूध निकालते हैं, जो और लोग आपके यहाँ काम करते हैं। ठीक है। फिर आप दूध को पैक करते हैं, पैकिंग कॉस्ट, फिर आप डिलीवर करते हैं उसकी कॉस्ट, आपकी कोई टीम होगी जो कोऑर्डिनेट कर रही होगी, उसको आप बैक एंड कह सकते हैं, बैक एंड टीम है। ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ देखते हैं एंड टू एंड, ठीक है, और उस गाय की बात मैं कर रहा हूँ जो 3 से 5 लीटर की एक एवरेज आपको दिन में मिल रहा है, वो भी 6 महीने मिल रहा है। ठीक है। तो ये कॉस्ट बहुत जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। मैं एक शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब यही चीज़ आप एक ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं तो फॉडर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपकी लेबर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जब वो रिड्यूस हो जाएगी तो वो ऑफ कोर्स आप वो चीज़ हटा सकते हैं अपने फाइनल प्राइस से। ठीक है। तो कोई भी फिक्स प्राइस नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है किस क्षेत्र में है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कॉस्टिंग है जो हम दूध बेच रहे हैं बहुत जस्टिफाइड है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देसी गऊओं की सर्वाइव कर पाएगी ऑन अ लॉन्गर रन। मैं 2 महीने 3 महीने साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 5 साल 6 साल 10 साल इसमें एथिकल गौपालन करना है, जिसमें आप बूढ़ी गऊएँ भी पालेंगे, आप बछड़े भी पालेंगे, आप के पास बाकड़ी गाय भी होंगी, आपके पास मिल्किंग काउस भी होंगी, जब सभी होंगी, सारा गौवंश होगा और आप बिना दान के संस्था चला रहे होंगे, तो आपको ऐसी कॉस्टिंग रखनी पड़ेगी जिससे आप सर्वाइव कर सकें। और मेरे अपने फॉर्मूले के हिसाब से ये कॉस्टिंग ठीक है। असीम रावत की बात बिल्कुल सही है। यदि शहर में कोई गौपालक आपको देसी गाय का शुद्ध दूध पिलाएगा तो वो इतना महंगा बेचकर ही डेयरी चला सकता है। हम आपको बता दें कि देसी गाय के दूध में A to बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रोटीन सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि देसी गाय का दूध तो पौष्टिक होता है, लेकिन 150 रुपए लीटर दूध कितने लोग खरीद पाएंगे?
आपका सोचना बिल्कुल सही है। इसीलिए हम शहरों के नजदीक बसे गांव के गोपालकों से कहना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गाय पालें और इकट्ठे होकर शहरों में दूध 60, 70 या 80 रुपए लीटर बेचें। बस इतना ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इससे ग्राहकों को सस्ता और शुद्ध दूध मिलेगा और गोपालकों को भी फायदा होगा, क्योंकि आज भी गाँव में देसी गाय का दूध केवल 25 से 30 रुपए लीटर बिकता है। देसी गाय की डेयरी चलाने वाले कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये बात हमें असीम रावत से जाननी चाहिए। तो अगर आपको देसी गायों की डेयरी में सफल होना है तो मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी रिसर्च है, आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो दूध है, ठीक है, वो सब जानते हैं इसलिए आप गाय लेकर आए हैं। दूध जब आप सोचते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास जो बछड़े हैं या बछड़ियाँ हैं वो एक ब्रीड है। अगर आपने ध्यान दिया है अच्छे बुल पे, अच्छे सीमन पे, तो वही बच्चे आपको आगे जाके आप उनको हीफर्स की तरह सेल आउट कर सकते हैं उन लोगों को जो अब नई डेयरियाँ चलाना चाहते हैं या खुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको दूध ज़रूर पिलाना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप बच्चे को दूध ही नहीं पिला रहे हैं, वो बेचारा मर गया, और इसीलिए बहुत सारी डेयरियाँ बंद हो जाती। वो अनएथिकल तो है ही है, लेकिन आपने उस संस्था की आत्मा भी मार दी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या करने चले हैं। तो इक्वल शेयर, जिसे दोहन कहा जाता है हमारी वैदिक परंपरा में, कि 2 थनों से दूध लेना है, 2 थनों का दूध बच्चों के लिए छोड़ना है, ठीक है। फिर गौमूत्र को वेस्ट मत होने दीजिए। उससे आप बायोपेस्टिसाइड, उससे आप फिनाइल, उससे आप अर्क और 100 तरह की दवाइयाँ, औषधियाँ पंचगव्य में और आयुर्वेद में गौमूत्र से बनती हैं। उनको स्टडी करिए, समझिए आप क्या बना सकते हैं। आप खुद नहीं बना सकते हैं तो जो बना रहे हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ उसकी हैं, ठीक है। गोबर पे आ जाते हैं। जब हम गोबर की बात करते हैं तो खेती है। अगर आप एक किसान हैं, आप गौपालन भी करते हैं, डेयरी भी कर रहे हैं या गौशाला चलाते हैं, तो आप उस गोबर को व्यर्थ मत करिए, आप खेती में उसका इस्तेमाल करिए। तो गौ आधारित कृषि से आप जो कुछ उगाएंगे वो बहुत हेल्दी होगा कंपेयर टू जो आप डीबी यूरिया लगा के आप उगाते हैं, ठीक है। और उसको आप ज़्यादा रेट पे बेच सकते हैं। वो भी एक मार्केटिंग स्किल है कि आप सही जगह जाइए, अपने चीज़ों को सही जगह बेचिए। ऑनलाइन भी बहुत सारी संस्थाएं अवेलेबल हैं जो हेल्प कर सकती हैं आपकी, और किसान भी मिलके कोऑपरेटिव बना सकते हैं, उससे अपनी खुद हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो खेती हो गई। दूसरा हो गया आपका गोबर के उपले, गोबर की कास्ट, जिससे आप शव दहन के लिए इस्तेमाल हो रहा है आजकल। 30% कम लगता है गोबर की, वही इक्वल जो है, अगर आपको देखा जाए वेट बाई उससे, तो उसकी जलने की क्षमता ज़्यादा होती है गोबर की, उसकी लकड़ी की। तो वो आप पेड़ भी बचाते हैं, और आप जो ये गोबर है इसको सही से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राख बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जो हैं, बहुत से लोग मूर्तियाँ बना रहे हैं या पेपर बना रहे हैं गोबर से, वो भी यूट्यूब में या और जगह आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलेंगे। उनको देखिए, समझिए आप क्या उनसे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कहा कि ब्रीडिंग। तो क्या ध्यान रखेंगे ब्रीडिंग के लिए? कोशिश करिए कि जो आप अच्छी से अच्छी गाय ला सकें, लेकर आइए। लेकिन कोई गाय अगर बहुत महंगी है तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि क्या वो वर्थ इट है। लेकिन बुल के लिए जितना भी पैसा लगा सकते हैं, जहाँ से अच्छा सीमन ला सकते हैं, लेकर आइए, क्योंकि बुल इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास एक एवरेज गाय है, अच्छा सीमन इस्तेमाल करके आप उसकी प्रोजेनी से बहुत अच्छे हीफर्स ले सकते हैं आगे, ठीक है। तो 4 चीज़ें टू समराइज़: दूध हो गया, दूध के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। जहाँ दूध सही रेट पर नहीं बिक रहा है, दूध के प्रोडक्ट्स बेच के देखिए। क्या क्या आप बना सकते हैं, वो आपके महंगे बिकेंगे। गौमूत्र से आप क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो ध्यान रखिए। गोबर है, गोबर से आप क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्या फार्मिंग कर सकते हैं, वो ध्यान करिए, सोचिए, उसको प्लान करिए। और 4th, ब्रीडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं और फिर वो बाद में परेशान होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।